नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ बातचीत के लिए व्यालोक पाठक जी हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जय सिया राम जी। दर्शकों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता और वहां पर हुआ जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या। उसके बाद से लगातार पूरे देश में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बातें चल पड़ी। जो एजिटेशंस हो रहे हैं डॉक्टर्स के, वो हो रहे हैं। और पहली बार काफी दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि जो बंगाल है, और ये हम सिर्फ मीडिया को देख के और आपस में बातचीत करके ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि मैं अपने सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं कि वाकई बंगाल की जमीन पर अब एक गर्माहट है। इस बीच में क्या ममता बनर्जी का रोल रहा, उनकी सरकार का रोल रहा, उनके पुलिस का रोल रहा, ये सबने देखा। हाईकोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको देखा। और अब ममता बनर्जी, जिसको कहते हैं ना कि अपने किए गए शौच को लीपना, वो लीप रही हैं। हम सबको पता है, बड़ा अच्छा लगा अपराजिता, बहुत सारे लोगों को। अभी आप देखिए, अपराजिता पुराण बांचा जाएगा। व्यालोक जी, जो एक कानून वो पास करके लाई हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि साहब कैपिटल पनिशमेंट, और वो कैपिटल पनिशमेंट भी 10 दिन के भीतर। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम सब जितने सामान्य समझ वाले हैं, थोड़े गूढ़ समझ वाले हैं, थोड़े मध्यम वाले हैं, वो ये जानते हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। एक्ट बनाना, एक्ट पास करना, ये किसी भी विधानसभा के अधिकार में है, वो कर सकती है। कुछ यहां तकनीकी सवाल उठते हैं कि ऐसा क्या भारतीय न्याय दंड संहिता में नहीं है जो ममता बनर्जी ने कर दिया है? क्या निर्भया 2 जिस कलकत्ता कांड को कहा जा रहा है, निर्भया 1 में फांसी नहीं हुई, कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिला? क्या अब जो महिला सुरक्षा को लेकर निर्भया के बाद जो कड़े कानून किए गए, उसमें क्या कैपिटल पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं है रेप और हत्या के मामले में? लेकिन ममता बनर्जी ने ये सब किया क्यों है? ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी, मैंने जैसा कहा कि शौच करके उसको लीप रही। लेकिन कुछ टेक्निकल सवाल भी उठते हैं। व्यालोक भाई, रेप कराने वाली ममता बनर्जी ने अब रेप को ढकने का प्रयास किया है और महफिल लूट रही हैं विधानसभा में। अरे इस देश में तो स्थिति यह है कि केरल की विधानसभा वाली जो सरकार है, वो अपने यहां विदेश सचिव नियुक्त कर लेती। किसी दिन ये घोषित कर दें कि हम अलग स्टेट हैं। अब ये तो बात हो जाएगी, हम लोग बैठ के जब कभी ज्ञान लड़ाएंगे फेडरल स्ट्रक्चर पर, तब इस पर निकल के आएगा कि ये सब क्या है। मैं एक बेहद जटिल और उतना ही सरल लेकिन तकनीकी और वैधानिक सवाल से, पॉइंट से आपसे बातचीत शुरू कर रहा हूं। साहब ये बताइए, 10 दिन में कैपिटल पनिशमेंट हो जाना चाहिए। कौन है ममता बनर्जी इस देश की न्यायपालिका को यह हुक्म देने वाली, या कंगारू कोर्ट लगाएगी ममता बनर्जी जहां 10 दिन में फांसी पर लटका दिया जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। ममता बानो न तो कोई कंगारू कोर्ट के अलावा उनके पास कोई अभी इस तरह का पुख्ता कोई भी प्लान है, ना ही ममता बानो किसी तरह से इस पूरे मामले में कहीं से भी इतनी वो फंसी हैं कि वो किसी, इसको बंद करना पड़ेगा भाई साहब। सॉरी, तड़कुल जी ने नरक कर दिया। बेटा तुम क्या यार, नए इसको जरा पॉज कीजिए, पॉज प्लीज। जाओ बेटा, कहे हैं। नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं आज बात करने के लिए। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की हुई भयानक घटना, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर के साथ न सिर्फ रेप हुआ, गैंगरेप हुआ, अभी जांच का विषय है, गैंगरेप भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद उसकी क्रूरतम तरीके से हत्या कर दी गई। उसके बाद से लेके पूरे देश में जिस तरीके से महिला सुरक्षा, और कहीं कहीं अब उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, और पहले से ही शुरू है राजनीति साहब, पूरे भारत को बलात्कार की धरती बताने पर, और कहीं का बलात्कार, तेरा बलात्कार, मेरा बलात्कार, बहरहाल ये सब हुआ। लेकिन इस सबके बीच में जो एक महत्वपूर्ण है वेस्ट बंगाल से, मैं अपने सूत्रों के आधार पर यह कह सकता हूं कि बंगाल की धरती पर वाकई थोड़ी सी गर्माहट आई है इस पूरे मामले के बाद।
मैं सिर्फ धरना अनशन प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा हूं कि जो कलकत्ता की स्ट्रीट्स पे हो रहा है, वहां की हाई राइज बिल्डिंगों से निकल के लोग बाहर सड़कों पे आ रहे हैं, जो सो कॉल्ड भद्र लोग अब तक गरियाए जा रहे थे वो भी बाहर आ रहे हैं। इन सबके बावजूद और इन सबके साथ पूरे वेस्ट बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी, जो कि एक महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद वो वहीं की चिकित्सा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, उसको लेके खैर ममता बनर्जी सरकार ने क्या किया, उनकी पुलिस ने क्या किया, ये सब कलकत्ता हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब खुला है, बहुत सारी चीजें खुली हैं। लेकिन इसके बीच एक नई बात हुई है साहब, अपराजिता। अब धीरे धीरे पढ़िएगा, बड़े कसीदे कढ़े जाएंगे। अपराजिता एक एक्ट लेके आई हैं जिसमें विधानसभा में उस एक्ट को पास कराया गया है, और जो हम थोड़े बहुत जानकारी रखने वाले हैं, जो ज्यादा जानकारी रखने वाले हैं, वो एक लाइन बहुत अच्छे से जानते होंगे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर कानून जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराना, अनुपालन कराना ये स्टेट सब्जेक्ट है। कानून स्टेट पास कर सकते हैं, बहरहाल ये टेक्निकल मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। लेकिन ब्यालोक जी, इस देश में अगर कोई ये सवाल उठाए कि साहब ऐसे कैसे, वो कैसे कानून पास कर दिए, और दूसरी बात ये निर्भया के बाद जो कानून आया महिलाओं के लिए और इन मामलों में, उसके बाद जो भारतीय न्याय दंड संहिता नहीं आई है, क्या ये जो निर्भया पार्ट 2 कहा जा रहा है कलकत्ता, और है भी, निर्भया में कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई, रेप एंड मर्डर वहां भी था, तो कैपिटल पनिशमेंट तो पहले भी है। ममता बनर्जी ने अपराजिता के एक्ट को पास करते हुए ये कहा साहब कि कैपिटल पनिशमेंट दो, और 10 दिन की म्याद वो तय कर रही है कि 10 दिन में कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी इस कानून के तहत। बहरहाल ये कानून नहीं साहब, मजाक है। हम भी चाहते हैं 10 मिनट के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दे दो, अगर पता लग जाए और प्रूव हो जाए कि अमुक ने ही बलात्कार किया, हत्या किया, दे दो पनिशमेंट। लेकिन इस देश में साहब एक दिन ये भी देखना पड़ जाएगा, और देख ले रहे हैं हम लोग ब्यालोक भाई, यही है ना केरल, वो अपना विदेश सचिव नियुक्त कर लेते हैं, तो किसी दिन कोई राज्य जो है वो घोषित कर देगा कि हम तो अब देश हो गए भैया, हम प्रदेश नहीं रहे, हमारे आगे से प्र हटाओ, हम तो देश हो गए। तो ये भी देखना पड़ सकता है। इन तमाम चीजों में मैं जिस बुनियादी सवाल पर आऊंगा, ममता बनर्जी ये कहती हैं कि साहब अपराजिता एक्ट के हिसाब से 10 दिन में फांसी की सजा दे दो। मैं बेहद सामान्य, सरल और सबसे कठिन तकनीकी और संवैधानिक और कानूनी पॉइंट के साथ आपसे बातचीत शुरू करूंगा। साहब ये बताइए, ये ममता बनर्जी किस हैसियत और किस संवैधानिक औकात से 10 दिन के सजा सुना देने की मियाद तय कर रही हैं, और देश की किस सेशन से लेकर सर्वोच्च और सर्वोच्चतम न्यायपालिका तक के किस जज को ये अपने डंडे से हांकेगी? क्या ममता बनर्जी जो कर रही है ये खुद के किए शौच को लीपना है, या इससे कुछ अलग है? ये पूरा का पूरी कवायद। आपने जो आखिरी वाक्य कहा वह आपके पूरे व्याख्यान पर भारी है। ममता बानो कुछ नहीं कर रही हैं, उन्होंने शौच कर दिया, अब वो उसको पूरे मौज से लीप रही हैं। पहली बात ये देखा जाए कि भाई आरजी कार मेडिकल मामले में अभी तक क्या हुआ है। अभी तक ये हुआ है कि उस राज्य की पुलिस और प्रशासन, ऐसा लगता है मानो उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि ममता बानो का दामन बचाने के लिए जैसे वो लोग लड़ रहे हैं या प्रयासरत है। ये बात साफ हो चुकी है कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई, ये बात साफ हो चुकी है कि पुलिस ने डॉक्टरों को मारा पीटा, नामी सर्जन्स को मारा, ये बात साफ हो चुकी है कि जिसने भी खिलाफ लिखा उसके खिलाफ मुकदमे हुए, उसको पुलिस का नोटिस गया, वगैरह वगैरह सारी बातें हो गई। और ममता बानो को ये, भाई देखिए एक सीजन्ड पॉलिटिशियन तो है ही, तो उनको ये तो पता चल गया है कि जनता इस बार बहुत बुरी तरह बिफरी पड़ी है, और उनको ये भी पता है कि जनता की स्मृति बहुत क्षणिक होती है। तो इन दोनों ही मसलों से वो काम करने की शुरू कर रही हैं कि कुछ दिनों बाद अपराजिता का आप वक्फा देखिए, टाइम देखिए, कितना कम एक कानून बनता है, तो उसमें अगर किसी ने कभी भी कोई वकालत की कोई किताब या कोई धारा उपधारा पढ़ ली होगी तो आप देखेंगे, जैसे हम लोग कह देते हैं कि भाई पुरानी जो आईपीसी थी उसके मुताबिक हम कह देते हैं कि
302 लगेगा। लेकिन वो 302 जब आप देखेंगे तो उसमें कितने, अगर कोई कानूनी जानकार नहीं है तो मैं और आप नहीं लगा सकते। उसी तरह कोई कानून बनता है तो उसके सारे सारे मतलब जितने संभावित हैं मानवीय क्षमता से, उसके अपवाद, उसकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज, उसमें ये होगा तो क्या होगा, क्या होगा तो क्या होगा, शतरंज की 56 चालों की तरह वो बात सोची जाती है। और इन्होंने कितने दिन में कानून बना दिया? 10 दिन में। और इनके साथ कानून बनाने वाले कितने महान थे कि जो पॉइंट आप उठा रहे हैं वो कोई भी उठाए। भाई 10 दिन में अगर आप फांसी दिलाना चाह रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप कंगारू कोर्ट लगाएंगे, आपके टीएमसी के गुंडे जो कुछ कहेंगे वो आप कहेंगे कि भाई जज साहब ये लिखो। क्योंकि हमें जरा अन्याय पालिका का भी ख्याल रखना है, ठीक है ना? तो 10 दिन में 2 दिन तो सैटरडे संडे चले गए। उसके बाद अभी बहुत तेजी हो गई है व्हाट्सएप पर या इस पर, लेकिन वो भी भला हो, हर एक तरफ से यत्र तत्र सर्वत्र गाली खाने वाले मोदी जी का कि उन्होंने इसको भारतीय दंड संहिता न्याय संहिता में बदला है। वरना अभी भी मतलब मैं लोगों से जानना चाहता हूं या लोगों को बताना चाहता हूं, क्या आपका इस बात पर अभी भी भरोसा होगा कि 2024 की 4 सितंबर को जब हम बात कर रहे हैं तो 1 महीना 1.5 महीना पहले तक इस देश में जो वारंट जाता था या इस देश में कोई नोटिस जाती थी तो वो डाक खाने के माध्यम से जाती थी। पहले तो कोर्ट जी लिखेंगे, तो लिखने के लिए अब कोर्ट जी का अपना हाथ तो थोड़ा वीआईपी टाइप का हाथ है, सुकोमल हाथ है, तो कोई दूसरे जी लिखेंगे। तो कोर्ट जी जो फैसला लिखेंगे उसमें मान लीजिए कि शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर उसकी नकल होगी, वो नकल जाएगी वहां पोस्ट ऑफिस में, फिर पोस्ट ऑफिस से निकलेगी और इंडिया ऑफिस, वो भी फिर से मोदी जी की वजह से थोड़ी बहुत दुकान बच गई है, जो उन्होंने पोस्ट ऑफिस में बैंक खोल दिए और तमाम चीजें की हैं, वहां से वो निकलते निकलते, और पोस्ट ऑफिस का हम सबको पता है कि अगर सामान्य डाक होगी तो कितने, तो 4 दिन तो उसको लगेगा मान लीजिए नोटिस पहुंचने में, फिर नोटिस की तामील होगी, वो जवाब देगा 8 दिनों में, और फिर 2 दिनों का ये सैटरडे संडे कौन करेगा? हमारी न्यायपालिका का। ये चाहती है जो जहां हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश सबसे बढ़ के माई बाप अगर 6 बजे तक एक दिन बैठ जाते हैं तो वो नेशनल न्यूज होती है। आय वाह, 6 बजे तक बैठ गया, कैसे होगा? तो ये जो पॉइंट है उसको न्यायपालिका से भी मिलाइए और तब बात कीजिए। ठीक है, आपकी गणित बहुत कमजोर है और बधाई हो, आपकी गणित बहुत कमजोर है व्यालोक जी। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायपालिका से इस पूरे चीज को 10 दिन का कैलेंडर आपको वहीं भर गया ना, आप नोटिस पहुंचा दिए। उसके बाद इस देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका जो सिस्टम है, पहली सीढ़ी क्या है? सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। और बहुत सारे लोग कह देंगे कि साहब फास्ट ट्रैक कोर्ट, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैं जो अंतिम वाक्य मैंने कहा कि शौच को लीपने का काम कर रही है ममता बनर्जी, यही वो ममता बनर्जी हैं जिनको केंद्र सरकार ने यह अनुशंसा किया कि आपको 121 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वो खोलनी है पूरे बंगाल में, और वहां अभी भी आज की तारीख में भी केवल 87 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, और वो 87 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी इस बात के लिए एलोकेटेड नहीं है कि वो केवल रेप और इस तरह के विक्टिम्स के केस सुने। ममता बनर्जी से क्या कोई वकील या कानून का जानकार ये सवाल नहीं पूछेगा? और ममता बनर्जी कहती है कि 10 दिन में फांसी पर लटका दो। ये शौच के बाद लीपना और लीपने के बाद का काम आगे मैं और बता रहा हूं साहब। तो जुडिशरी वाला सवाल तो अलग उठ गया। दूसरा, अरे वो न्याय की देवी की मूर्ति खड़खड़ा के टूट जाएगी भाई, किसी को सेशन कोर्ट में अपील करने का अधिकार कैसे छीन लोगे? हाई कोर्ट वाले क्या करेंगे? चना मसाला बेचेंगे वहां पर? क्या करेंगे ममता बनर्जी? ये जो तुम शौच करने के बाद लीप रही हो, जरा इन बातों का जवाब दो ना। अरे पढ़े लिखे बंगालियों, ये सवाल पूछो ना
लोगों ये सवाल पूछो ना, कांग्रेसी और इंडी अलायंस के इकोसिस्टम, ये जवाब दो ना। आधी चीज और कह के रुक रहा हूं साहब, ममता बनर्जी ने एक चीज और किया है। शौच करने के बाद लीपा है, लीपने के बाद वॉश बेसिन गई है, साबुन उठाई है, और साबुन से ऐसे ऐसे हाथ सोकाल्ड मलने के बाद कह रही है कि हमने कानून अपराजिता बना दिया, मोदी जी इस्तीफा दो, शाह इस्तीफा दे दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका स्वतः संज्ञान, संविधान और लीगैलिटी का ये जो भद्दा मजाक उड़ाया है, एक और बलात्कार किया है ममता बनर्जी ने, जो ममता बनर्जी अपने राज्य में संदेश खाली से लेके कलकत्ता तक बलात्कार कराती रही है, बलात्कारियों को संरक्षण देती रही है, उसने पूरी इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के साथ एक और बलात्कार कर दिया। क्या आपके बड़के वाले कोर्ट स्वतः संज्ञान लेंगे? नहीं लेंगे, वो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि ममता बानो ने तो इसके पहले सीबीआई को भी ये केस कैसे गया है वो याद कर लीजिए ना जरा। ममता बानो तो बाकायदा टाइम देती है ना कि 6 दिन में अगर पुलिस जी ने नहीं किया तो अब हम देंगे, एहसान करेंगे, क्योंकि 6 दिन में पूरे मामले की लिपापोती हो जाएगी, क्योंकि 6 दिन में पूरे क्राइम सीन को डिस्टॉर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 6 दिन में उनको भगा दिया जाएगा, एक स्केपगोट तैयार है उसको रख लिया जाएगा। और उसके बाद अब ये जो अपराजिता आया है, अव्वल तो इसमें कोई नई बात नहीं है, वो सारी बातें ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि निर्भया में वो कवर हो चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि आप निर्भया जितने फास्ट ट्रैक मामले में चला था उसके बावजूद उसमें कितनी देर हुई, और उसमें भी फांसी में, क्योंकि आपके पास न्याय की एक व्यवस्था है, और आपकी न्याय व्यवस्था का मोटो ये है कि 100 अपराधी छूट जाएं तो छूट जाएं, लेकिन एक भी निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। अच्छी है बुरी है आपकी न्याय व्यवस्था है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, मैं न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का हाल छोड़िए महाराज, सुप्रीम कोर्ट में 85,000 मामले लंबित हैं, 85,000। और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाले माई बाप जब बैठते हैं तो उनको पता है कि एक दिन में वहां कितने का लेन देन होता है और कितना पैसा खर्च होता है, क्योंकि कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जैसा सो कॉल्ड वकील जो अपने चेंबर में जज बनाता है, वो अगर केवल खड़ा हो जाता है वहां तो 10 लाख से 15 लाख रुपए वसूल करता है, भले ही उस दिन उसकी पेशी हो ना हो, वो आपके पक्ष में तर्क करे ना करे, अगर वो तारीख पड़ गई है तो आपको 15 लाख रुपए दे देने हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ने जाता है महाराज? हम और आप तो नहीं जा सकते हैं। उसी तरह वापस ममता दी पर आइए, ममता बानो पर आइए कि इन्होंने जो ये लिपापोती की है, और इसमें सबसे मजेदार बात है कि इनको मोदी और शाह का इस्तीफा चाहिए। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रपति का भी मांग लेते। भाई राष्ट्रपति महोदया ने भी तो उस पर टिप्पणी कर दी है ना, कड़ी टिप्पणी की है जी। एक इस्तीफा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस्तीफा मांग ले ममता बनर्जी। हाँ बिल्कुल मांगे, क्योंकि उसको कानून बनाना पड़ा है, उसको अपने देश पश्चिम बंगाल में कानून बनाना पड़ा है कि 10 दिन में कंगारू कोर्ट, बांग्लादेश में जैसे टांगा गया है, जैसे तालिबान टांगता है। और बहुत सारे दर्शक मेरी इस बात को जरा सा नेगेटिव लेंगे, लेकिन दर्शकों जरा ये समझने की आवश्यकता है, हम भी चाहते हैं 10 मिनट के अंदर सजा दे दी जाए, लेकिन जैसा कि व्यालोक जी आपने कहा कि आप कानून, इस देश की जो न्यायपालिका है, जब तक ये सिस्टम है तब तक इसी सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूं कि सीजेआई का भी मांग लेना इस्तीफा, क्यों नहीं मांग लेती ममता? सीजेआई का मांग ले, राष्ट्रपति महोदया का मांग ले, क्योंकि राष्ट्रपति का बयान बहुत बड़ा बयान माना जाता है और है इनफैक्ट, क्योंकि राष्ट्रपति जो है हमारे देश का जो संवैधानिक पद है उसमें राष्ट्रपति अमूमन छोटे मामलों में बोलते नहीं है। तो सोचिए कि आरजी कार की मामला, ये घटना कितनी बड़ी है, और इनको मोदी और शाह का इस्तीफा चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बार ये फंस गई हैं। अरे आप ये बताइए कि आपकी अगर नीयत सही होती तो आप संदेश खाली में सामूहिक बलात्कार होने देती, और 35-35 दिनों तक आपकी पार्टी के लोग बुलाते रहते, उंगली रख देते। ये मध्यकालीन बर्बर इस्लामिक रूल आपने लगा दिया कि किसी भी महिला पर उंगली रख दो और वो चली जाएगी। आप तारुष खिलवा रही हैं। तो आप पश्चिम बंगाल को बिल्कुल अलग करके, और क्यों नहीं उसको इस्लामिक स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल
घोषित कर देती हैं। बांग्लादेश उसी राह पर है ही, जाइए आप भी बांग्लादेश से मिल जाइए। अगर आपको यही सब करना है, आप ये कानून बनाकर किसको ठग रही हैं? और आपकी नीयत देखी जाएगी मैडम, सबसे पहले आपकी नीयत देखी जाएगी। मुर्शिदाबाद, बशीरहाट, संदेश खाली, एंड यू नेम इट एंड यू गेट इट। हर एक जगह पर आपने स्त्रियों पर हमले को ही अपना औजार बना रखा है और आप उसके लिए लड़ रही हैं। आप खुद अपने राज्य की गृह मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और आप खुद अपने खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही हैं। लेकिन ये गजब है भाई साहब, इस देश का अद्भुत मानस है। इस देश का एक प्रधानमंत्री था एक्सीडेंटल हिंदू, नेहरू। वो क्या करता था, चाणक्य या चंद्रगुप्त पता नहीं कौन से नाम से अपने खिलाफ आर्टिकल लिखता था। अच्छा, लिखा ये भी ठीक, इसके बाद लोगों को पता कैसे चला? तो भाई तुमने बताया ना कि देखो देखो मैंने लिखा है, मेरे खिलाफ कोई लिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इतनी चौड़ी छाती वाला हूं, मैं इतना वीर पुरुष हूं कि मैंने अपनी आलोचना खुद की, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए। उसी तरह ममता जी खुद का विरोध कर रही हैं। मतलब अद्भुत महिला हैं। और अब ये झुनझुना लाई हैं अपराजिता। भाई तुम निर्भया रख दो, अपराजिता रख दो, तुम कोई नाम रख दो, देवी रख दो, कल्याणी रख दो, उमा रख दो, महेश्वरी रख दो, कानून बनाना कोई मुद्दा नहीं है। कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो और तुम्हारी नीयत साफ हो ममता बानो, ये जरूरी है। तुम बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है, उसका क्या होगा पहले उसका जवाब दो, कानून की बात नहीं करना है। बिल्कुल। और वेलोक भाई, मैं दर्शकों के सामने इस बात को रखना चाहूंगा और दर्शकों आप पर छोड़ना चाहूंगा कि जरा इसका थोड़ा सा सामान्य ज्ञान से ही, अगर कोई वकील साहब हो, आपके घर में हो, आप खुद वकील साहब हो, बहुत सारे दर्शक हमारे जुडिशरी के हैं जो हमको देखते हैं, हमें पता है साहब, तो जरा सा बताइए और खुद विचार करिए कि ये अभी, मैं एक चीज और आता हूं, मैं जरा अब आ जाता हूं वहां की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे, और वहीं की नहीं पूरे देश की। मेरे निगाह से अभी तक नहीं गया है कि किसी ने इसकी लीगैलिटी और इसके पूरे फॉर्मेट पर कहीं कोई अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। लेकिन अरे भैया, कोई तो रिट पिटीशन डालो और पूछो कि ये नया कानून तुमने जो बनाया है इसकी आवश्यकता क्या थी, और ऐसा क्या भारतीय दंड संहिता में नहीं है कि जो तुम नया कर रही हो। दूसरा, इस कानून बनाने के बजाय तुमने कानून का, एग्जिस्टिंग जो कानून है उसका अनुपालन कितना किया, जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाता है जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत अपनी पुलिसिंग करा के प्रॉपर तरीके से। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज को सुरक्षा दे रही है सीआरपीएफ, तुम उसको नहीं सही तरीके से प्लेस होने दे रही हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए तुम्हें बनाने का समय नहीं मिला, और तुम इस तरह के ड्रामे कर रही हो। ये सवाल अब ममता बानो से पूछा जाना चाहिए। मैं आपसे शब्द उधार ले रहा हूं कि ये जो तुमने शौच करके और लीपने का प्रयास किया है ना, सच बताऊं दर्शकों आपको, बंगाल का तापमान, बंगाल के आम जनमानस का तापमान इस बार ऐसा डोला है। मुझे पता है कि बहुत सारे हम में से लोग खिन्न हैं 356 को लेके, बहुत सारे खिन्न हैं 355 को लेके, क्यों नहीं लग जाता है। लेकिन किसी कोढ़ का इलाज, और बंगाल की एक तासीर है, उसने जब 32 साल 35 साल के शासन वाले, लेफ्ट शासन वाले कोढ़ को उठा के फेंका तो एक तरफा फेंका। यह अलग बात है कि कोढ़ फेंकने के बाद एक दूसरे तरह का रोग ममता बनर्जी के रूप में चिपका लिया। वो बंगाल अब संभवतः इस लोकतांत्रिक बदले के लिए तैयार हो रहा है, और ममता बनर्जी का ये जो पूरा सुलभ शौचालय वाला गेम है, ये अपराजिता, जी हां, मैं साफ तौर पर कर रहा हूं। मैं जानता हूं व्यालोक भाई कि बहुत सारे लोग ये खिन्न होंगे, लीजिए साहब 2 मिनट में गोली मार दो। ठीक है साहब, हम भी चाहते हैं 2 मिनट में गोली मार दो, लेकिन फिर सोच लीजिए वो गोलियां कहीं भी चल सकती हैं। और ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, और न हम इसे बनने देंगे। और ये इस तरह की अराजकता आम जनमानस में पैदा करके, ये भी एक विपक्ष की साजिश है
कि इस देश की जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको चैलेंज किया जाए। तो ये जो इंडी गठबंधन का गिरोह हो, ये लाल जो आप कहते हैं ना, लाल किताब एक चूरन वाली जो डायरी लेके घूमता है संविधान के नाम पर, ये हर तरफ से इस देश के एग्जिस्टिंग न्याय व्यवस्था हो, चाहे इलेक्शन की व्यवस्था हो, चाहे आप देख लीजिए कोई भी संस्थाएं हो, उन सबकी क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने और खत्म करने का एक साजिश और सुनियोजित साजिश है। आलोक जी, मैं तो ये कहूंगा आपकी अंतिम टिप्पणी। फिलहाल की मेरी अंतिम टिप्पणी फिलहाल केवल इतनी है कि देखिए, ना तो जल्दबाजी से, और सारी बातें आपने कह दी हैं कि हमारा कोई कंगारू कोर्ट लगाने वाला देश नहीं है। और बात वही है कि आप जब इस तरह की हरकतों का सपोर्ट करेंगे ना, तो वो देश में और भी कई जगहों पर इस तरह की बातें होंगी। और अपनी अक्षमता, अपनी दुर्बलता, अपने घटियापन को छिपाने के लिए ये राजनेता कुछ भी कर लें, लेकिन ममता बानो का शौच अब पूरी दुनिया के सामने है। वो उसको लीपने की जितनी कोशिश कर रही है, दुर्गंध और फैलती जा रही है। क्योंकि पहले तो एक छोटे कमरे में, एक बसीरहाट में महदूद था, एक संदेश खाली में महदूद था, अब उसकी खुशबू दिग दिगंत में फैल गई है। तो ममता बानो, बेहतर है समेट लीजिए अपना लकुट कमरिया लीजिए और कहीं निकलिए, क्योंकि अब बंगाल से आपका टुकड़ा साफ होने वाला है। बड़े पवित्र पद का आपने जो लकुट कमरिया कहा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बलात्कार कराने वाली ममता बनर्जी, ये बलात्कार कराने वाली ममता बनर्जी, इसे कानून के नाम पर मजाक बनाना आता है, पोसने वाली, ये वेस्ट बंगाल के लोगों का मजाक बना रही है, ये इस देश की बेटियों का मजाक बना रही है, इस देश के संविधान का मजाक बना रही है, और ये केवल और केवल राजनीति कर रही है। ये इस बात से साबित हो जाता है, सिर्फ एक बात से साबित हो जाता है कि तुम्हें कानून बनाना, लड़कियों का ध्यान रखना, महिला सुरक्षा तुम्हारी कहीं लिस्ट में नहीं है ममता बनर्जी। ये ड्रामा किसी और को दिखाना। जब तुम हाथ धोते हुए ये कह देती हो कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तुम्हें चाहिए, अमित शाह का तुम्हें इस्तीफा चाहिए, तो ये पता लग जाता है कि ये पूरी कवायद तुम्हारी पॉलिटिकल कवायद है। दर्शकों, हम आप पर छोड़ते हैं, हम कमेंट में हमारी बातों से कितना आप सहमत हैं, कितना असहमत हैं, और क्या क्या बातें हो सकती हैं, ये जरूर लिखिएगा। आलोक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा, ममता बानो तुम स्त्री के नाम पर कलंक हो, इसी टेक के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार।